तो गाइस कैसे हो? मुझे पता है पार्ट 4 बहुत ज्यादा लेट आया है, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो पिछले पार्ट का मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। पिछले पार्ट में ये हुआ था कि बू ने टूर्नामेंट के सारे फाइटर्स को ऑब्जर्व कर लिया था, और ये सब सिचुएशन में हमारा वेजिटो बाहर जा रखा होता है टूर्नामेंट के, जिसकी वजह से बू लगभग सारे फाइटर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। और अब आगे, और जैसे ही बू सारे टूर्नामेंट्स के फाइटर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, पर तभी वहाँ पे गेस्ट नाम का नामेकिन आ जाता है और उसको अपने पावर से एक छोटा सा बॉल बना के कैद कर लेता है। और ये देखकर तुरंत कायोशिन बोलते हैं कि इसको फटाफट से इसके यूनिवर्स में भेज दो, जिस पर वर्गास बोलते हैं कि ट्रांसफर करने वाली मशीन अभी खराब हो चुकी है और उन्होंने कुछ लोग को भेजा है उस मशीन के पार्ट्स ढूंढने के लिए। और ये सब होने के बाद वहाँ पे वेजिटो आ जाता है। फिर वो सबको देख के बोलता है कि सब के सब इतने सीरियस मोड में क्यों हो, जिस पर गोहान वेजिटो को सब कुछ बताता है, जिस पर वेजिटो बोलता है कि शायद से मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। और ये सब देखकर डेबोरा बाबडी को बोलता है कि मास्टर ये मौका आपके लिए बढ़िया होगा, आप फटाफट से बू को हमेशा के लिए कैद कर लो, जिसे देखकर ये ऑर्गेनाइजेशन वाले आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिस पर बाबडी बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, अब तुम चुप रहो। और फिर बाबडी मनी मन सोचता है कि अगर मैंने स्पेल को यहाँ पे यूज किया तो उसकी वजह से शायद मेरे यूनिवर्स का बू भी कैद हो जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और तभी हमें वहाँ पे बू दिखाया जाता है जो कि माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक और चांस दे दो। जिस पर नामेकिन बोलता है कि सच में इतना सब कुछ करने के बाद भी? जिस पर बू बोलता है कि मेरे अंदर हजारों पर्सनालिटीज हैं जिसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और उसे बाहर आने नहीं दूंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे, और मैं तुम्हारे सारे के सारे मशीन्स और टेक्नोलॉजी को भी बना दूंगा। जिस पर दूसरे यूनिवर्स के फाइटर बोलते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, इतना होने के बाद भी ये कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है। और ये सुनकर साउथ के कायोशिन बोलते हैं कि कोई चांस ही नहीं है, हम तुम्हें माफ कर दे। और ये सुनकर वेजिटो बोलता है कि शायद हमें इसे एक चांस देना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस पर ट्रंक्स वेजिटो को शांत रहने को बोलता है। और तभी हमें वहाँ पे ओल्डर काय दिखते हैं जो कि बोलते हैं कि रिस्क लेना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, पर ये एक तरह का यूनिक टूर्नामेंट है और बू के पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज है और ये अपने यूनिवर्स का गॉड है, तो शायद हमें इसे जस्टिस देते हुए एक चांस तो देना चाहिए। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और ये सुनकर नामेकिन ओल्डर काय को बू दे देता है और अब बू की जिम्मेदारी ओल्डर काय की है। और ये होने के साथ साथ ही तुरंत अगले फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होता है वेजिटा वर्सेस राइकी। और अब वेजिटा पूछता है कि तुम वही राइकी हो ना जिसने अपने यूनिवर्स के सारे साइंस को मार दिया था। जिस पर राइकी बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें क्या ये सुनकर गुस्सा आ रहा है? जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा रेस ट्रल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं और जो साइंस तुम जैसे वीक से मर जाए तो वो अच्छी ही बात हुई। जिस पर ट्रल्स बोलता है कि इसलिए तुम्हारी रेस मरना डिजर्व करती है क्योंकि तुम लोग पूरी तरह से एक मॉन्स्टर्स हो, और इसलिए मैंने अपने यूनिवर्स के सारे साइंस को मार दिया। अब बारी है यहाँ के साइंस की। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम अभी मुसीबत में हो क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्स के सारे ट्रल्स को मार दिया था। और तभी वहाँ पे ट्रल्स अपनी पावर्स का यूज करके फ्रीजा फैमिली को समन कर देता है और बोलता है कि क्या तुमने इनको भी मारा था? और ये देखकर सारे के सारे नामेकिन्स और वर्गास शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो दूसरे यूनिवर्स के फाइटर हैं। जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि नहीं, ये राइची की इल्यूजन वाली पावर्स है। और तभी वहाँ पे फ्रीजा फैमिली वेजिटा पे अटैक कर देते हैं, जिसको कि देखकर वेजिटा सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने इन जोकरों को अपने यूनिवर्स में हरा दिया था। और तभी वहाँ पे कूलर वेजिटा को अटैक करता है, जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और किंग कोल्ड के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर लगातार उसे पंचेस का अटैक करता है और सीधा एक पंच उसके चेस्ट पे मारता है, जिसकी वजह से किंग कोल्ड मर जाता है। और ये होने के बाद कूलर और फ्रीजा गुस्से में पावर अप करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक न्यू और परफेक्ट फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। और ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये दोनों ये फॉर्म को अचीव कर सकते हैं? और ये देखकर रियल फ्रीजा बोलता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? जिस पर कूलर बोलता है कि अजीब मत बनो, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। और फिर अब राइची बोलता है कि मेरे इल्यूजन ओरिजिनल वाले वर्जन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और वो भी अपने पावर्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अब फ्रीजा और कूलर दोनों के दोनों अपना एक कॉम्बो अटैक करते हैं, जिसको कि वेजिटा फिर से बड़े आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि इतना कमजोर अटैक। और अब वो अपना मेन अटैक करता है जो कि है गैलेक गन, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे फ्रीजा और कूलर दोनों इरेज हो जाते हैं। और फिर वेजिटा राइची को बोलता है कि क्या तुम पे और भी बचे हैं जिन्हें तुम समन कर सकते हो, तो फटाफट से करो। और ये सुनकर राइची बोलता है कि तुमने ना जाने कितने मासूमों को मारा है और क्या तुम अपने लोगों को मार पाओगे? और ये बोलते ही राइची सारे के सारे साइंस फैमिली को समन कर देता है। और ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें उसके फादर, कजन और उसके ट्रेनर्स भी होते हैं, जिनके साथ वेजिटा की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। और तभी वहाँ पे गोहान नोटिस करता है कि उन साइंस आर्मी में ब्रोली भी है। पर तभी अचानक से राइची के पास खड़े साइंस का गर्दन वेजिटा उड़ा देता है और पावर अप करके सारे इल्यूजन्स पर अटैक करने लगता है। और तभी वहाँ पीछे से नापा हाथ देके बोलता है कि क्या तुम हमें भी मारोगे वेजिटा? और ये सुनते ही वेजिटा नापा का भी गर्दन उड़ा देता है और गोकू का गला पकड़कर उसे बुरी तरह से मारने लगता है और बोलता है कि तुम एक पागल और मुसीबत चीज हो और अब मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये वाला वेजिटा अभी भी अपने टीममेट को हेट करता है और अच्छा वो वेजिटा तुम चेंज हो गए। और ये सुनकर अपने मेन टाइमलाइन वाला वेजिटा बोलता है कि काश उसकी जगह मैं होता। और अब कैकारोट को पूरी तरह से खत्म करने के बाद वेजिटा बाकी के बचे साइंस पे चढ़ जाता है और फिर सारे के सारे साइंस पे एक जोरदार ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से पूरे अरेना में साइंस की ब्लास्ट की वजह से गायब हो जाते हैं। और अब वेजिटा बोलता है कि फाइनली सारे के सारे कमजोर साइंस खत्म हो गए। पर तभी वहाँ ब्रोली जिंदा होता है और अब गोकू बोलता है कि कहीं ब्रोली दोबारा से ट्रांसफॉर्म होके तबाही ना मचा दे। और अब ब्रोली को देखकर वेजिटा बोलता है कि ये तो लेजेंडरी सुपर सैन है। और राइची बोलता है कि जो
जो भी दर्दनाक मौत मरता है उसको मेरा मशीन ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ये वाला जो ब्रोली है वो ओरिजिनल वाले ब्रोली से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर वेजिटा सीधा ब्रोली पर अटैक कर देता है और इसको एक पंच मारता है जो कि ब्रोली के आर पार हो जाती है। और वेजिटा बोलता है कि क्या यही है लेजेंडरी सुपर सेन? ये तो रियल वाले ब्रोली से भी कमजोर निकला। जिस पर राइची मन ही मन सोचता है कि मुझे पता था तुम इन सभी को आराम से हरा दोगे। और अब राइची सारे के सारे फाइटर्स को समन कर देता है जो लोग इस टूर्नामेंट में फाइट करते करते मारे गए थे। और वो सारे के सारे फाइटर्स एक साथ मिलकर वेजिटा पे अटैक कर देते हैं, पर उनको भी वेजिटा आराम से अटैक करके हरा रहा होता है और सारे फाइटर्स को लगातार एक के बाद एक करके मार रहा होता है। पर तभी एक फाइटर साइड से अपने शॉट से स्लैश अटैक वेजिटा में मारता है, जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज करके पैन के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। पर तभी अचानक से पीछे से एक स्लैश अटैक आता है जो कि पैन के आधी बॉडी को काट देती है और उसके इम्पैक्ट की वजह से वेजिटा को भी वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा उस कट की वजह से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वेजिटा अब तक जिंदा है? जिस पर वेजिटा बोलता है कि पैन के सामने आने की वजह से मैं बच गया। और अब सीधा वेजिटा अपने पोटेंशियल को अनलॉक करके सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब इस समय वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सीधा राइची के सामने आके एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से राइची की शील्ड टूट जाती है। और राइची को शील्ड से निकालकर जैसे वेजिटा उसकी तरफ अटैक करने जाता है, अचानक से वेजिटा का पावर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। और ये चीज को देखकर गोकू बोलता है कि वेजिटा ने ये पावर अपने रेज की वजह से अचीव किया था, जिसकी वजह से वेजिटा ने सुपर सेन 3 को परफेक्ट नहीं किया। और प्लस सुपर सेन 3 फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसी वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ गया। और तभी राइची अपना मेन प्लान करता है, वो वेजिटा का इल्यूजन बनाकर वेजिटा पे ही एक की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वेजिटा ये मैच हार जाता है। और अब वर्गास एक अनाउंसमेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि सारे के सारे फाइटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राउंड 2 अब खत्म हो चुका है और अब डिनर करने से पहले हमारे पास एक सरप्राइज है आप सभी को दिखाने के लिए। और तभी वहाँ पे स्टेडियम में एक स्पेसशिप आता है जिसमें कि बहुत सारे नेमेकियंस ड्रैगन बॉल के साथ आते हैं। और ये देखकर फ्रीजा और उसके फाइटर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोग को ड्रैगन बॉल चुराने होते हैं। और अब वर्गास बोलते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई भी अपने सीट से ना हिले। और फिर अब एक नेमेकियन सारे ड्रैगन बॉल्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पोरंगा आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई 3 विश पूरा करूंगा, विश मांगो क्या विश है? जिस पर नेमेकियन बोलता है कि जितने भी फाइटर इस टूर्नामेंट ऑफ मल्टीवर्स में मारे गए हैं सबके सबको रिवाइव कर दो। और ये सुनते ही पोरंगा सारे फाइटर्स को रिवाइव कर देता है जो इस टूर्नामेंट में मारे गए थे, जैसे कि पैन, फ्रीजर, डेबोरा और अदर फाइटर्स। और ये होने के बाद पोरंगा दूसरी विश पूछता है, जिस पर वो नेमेकियन बोलता है कि बाकी के विश हम बाद में मांगेंगे। और फिर ये इवेंट खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने डिनर करने जाते हैं। और 2 कायोशिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओल्ड कायोशिन का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब था, जिस पर दूसरा कायोशिन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है बू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके। और तभी हमें अगले पैनल में बू दिखता है जो कि सारे के सारे फाइटर्स को जाके उनकी मदद कर रहा होता है, जैसे कि वो राइची के पास आके उसकी शील्ड का पावर रिचार्ज कर देता है और गोटेन और ट्रंक्स के सामने आके फ्यूजन की पावर्स और अच्छे से यूज करने के लिए पावर्स देता है। और फिर वो ऊप के पास आता है और उसके ड्रीम में जाके उसको बताता है कि उसको अपने बू वाले पावर्स को कैसे अच्छे से यूज करें वो बताता है। और अब वो अगले रूम में जाता है जहाँ पे एंड्रॉइड 18 होती है, उसके पास जाके वो उसको चार्ज कर देता है। और फिर तभी कायोशिन एल्डर काय को बुला के बोलते हैं कि क्या बू आपके पास ही है? जिस पर ओल्डर कायोशिन बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, बू मेरे कब्जे में है। और फिर बू एक अलग से कमरे में जाता है जहाँ पे एक डार्क एनर्जी फैल रही होती है। जैसे ही बू अंदर घुसता है वहाँ पे अचानक से उसे एक जोरदार बीम लगता है, जिसकी वजह से बू इरेस हो जाता है। और अब वहाँ पे सुबह हो जाती है और फिर तुरंत वर्गास अनाउंसमेंट करते हैं कि ये हमारे टूर्नामेंट का राउंड 3 है और हमने रिंग को भी चेंज कर दिया है। और हमें दिखता है कि टूर्नामेंट की रिंग बहुत ज्यादा फ्लैट हो चुकी है और उसकी ग्रेविटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और फिर तुरंत अगले फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि होती है गोकू वर्सेस फ्रीजा की। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ओल्डर काई ने माजिन बू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि बू जाके सबकी मदद क्यों कर रहा है? तो गाइस कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना, जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।